दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे 29 प्रैक्टिस सेट की। तो फ्रेंड्स, हम इस क्लास में लगभग संविधान सभा से संबंधित 90+ कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल क्लास को एंड तक अटेंड करना है और आप शाम 4 बजे रोजाना समय पर क्लास को अटेंड करें और सुबह 10 बजे जो क्लास होती है उसको भी अटेंड करें, जिसमें आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 50% करवाए जाते हैं। तो आप इन क्लासों को लगातार अटेंड करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की क्लास को। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आप कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं जीके जीएस के लिए, तो आप सभी फ्रेंड्स को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। और आपको बता दें, अगर आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की शिफ्टों के आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें। फर्स्ट पर्सन है आपका BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था। निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सूरत विभाजन की। अगर हम बात करें तो सूरत विभाजन जो है वह जाएगा यहाँ पर 1907 में। और यहाँ पर बात करेंगे हम सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो ये जाकर मिलेगा किससे, 1932 से। सर्वदलीय सम्मेलन की अगर हम बात करें तो सर्वदलीय जो सम्मेलन है वो 1928 से संबंधित है। और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था वो यहाँ पर 1929 का था। तो जिस तरह आप इनको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करें। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर रहेगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ दे रखा है यहाँ पर अगस्त प्रस्तावना। तो अगस्त प्रस्तावना यहाँ पर सेकंड से किससे मिलेगी ये आपको चेक करना है। तो अगस्त प्रस्तावना से संबंधित कौन है यहाँ पर? बिल्कुल लॉर्ड मॉन्टेग्यू करेक्ट आंसर रहेगा 2 नंबर। और सेकंड है अगस्त प्रस्ताव, मतलब अगस्त घोषणा संबंधित है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। और अगस्त जो प्रस्ताव है ये संबंधित हैं लॉर्ड लिंथिमो से। यानी ए ऑप्शन जो ए ऑप्शन दे रखा है उससे जाकर मिलेगा। और जो सी ऑप्शन है अगस्त संकल्प है यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस है वो यहाँ पर किससे संबंधित है? मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पर्सन इस तरह सम्मिलित होने वाला है। तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन दिख रहा है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पर्सन है आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था? फ्रेंड्स, आप सभी का राइट आंसर रहेगा 1773 में पारित हुआ था। नेक्स्ट पर्सन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1786 का एडमेट एक्ट करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया। तो जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की साम्राज्य कब नियुक्त किया गया था? 1858 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है कि साम्राज्य विक्टोरिया ने 1818 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न
आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों को यथा स्थिति बनी रखी जाएगी, या फिर भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन है कि भारतीयों की सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिर्ले जो मांटो हैं इसका सुधार का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर रहेगा प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? 1909 करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? मार्लो मिंटो सुधार 1909 करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? यहाँ पर प्रांतों में दोहरा शासन। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 मंत्रियों से गठित था, तो इसका सदस्य कौन नहीं था? लॉर्ड इमरी इसका सदस्य नहीं था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का पाकिस्तान की स्वीकृति। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को पता है आपको डेली 2 क्लासें मिल रही हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए। जैसा कि सुबह 10 बजे जो क्लास होती है उसमें सभी सब्जेक्टों का आपको एक साथ यानी प्रैक्टिस सेट मिलता है, और शाम 4 बजे जो क्लास होती है उसमें आपको बिल्कुल यहाँ पर मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जिसमें से अब तक हम सौर मंडल टॉपिक से लगभग 200% कवर कर चुके हैं, और इसके बाद प्रेसिडेंट से संबंधित हमने 120% कवर किए। उसके बाद मानव शरीर से संबंधित 150% कवर किए। उसके बाद हमने नृत्य से संबंधित 80+% कवर किए। उसके बाद खेल से संबंधित हमने 90+% कवर किए, और आज का जो नया टॉपिक था वह था संविधान सभा, जिससे हम लगभग 19+% कवर करेंगे। तो आपको लगातार जो भी टॉपिक वाइज पर्सन उत्तरी मिल रही है उन सभी को लगातार अटेंड करते रहें। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है आपका, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से जानी गई थी? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है जो सुमेलित नहीं है? आप इसमें से छांट के बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। राइट आंसर रहेगा आपका साइमन कमीशन भारत विभाजन। ये यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, और बचे हुए जो ऑप्शन है बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करेंगे। भारत सरकार अधिनियम, अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम की,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारत सरकार जो अधिनियम है 1919 ये जाकर मिलेगा हमारा आंसर प्रांतों में द्वैध, यानी प्रांतों में द्वैध से जाकर मिलेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें तो ये प्रांतीय स्वायत्तता से जाकर मिल जाएगा। मिंटो मार्ले सुधार 1909 जो शासन है ये किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन से, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम, ये सम्मिलित होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर सती प्रथा का अंत हुआ था 1861 जो यहाँ से सम्मिलित हैं। और बचा हुआ जो आखिरी ऑप्शन है ये 5वें से जाकर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह ये सभी सम्मिलित हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया बिल्कुल भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1935 में किया गया था, ये सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी 1935, ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1858, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। बिल्कुल साथियों आप सभी का राइट आंसर रहेगा ये महात्मा गांधी, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मोतीलाल नेहरू, करेक्ट आंसर जाएगा आपका आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर जाएगा बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर एम.एन. राय, करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, यानी मूर्त रूप प्रदान किसने किया था। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें जैसा कि आपका जो फॉर्म अप्लाई हो रहा था वो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक अप्लाई हो रहा है और एग्ज़ाम लग रहा है कि अगस्त 2024 में एग्ज़ाम हो सकता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू क्लासों को करने के लिए आप सभी जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को रोजाना अटेंड कर सके। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने किस वर्ष में, यानी कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो प्रस्ताव पारित किया था बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 1936 ईस्वी, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो संविधान गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धों उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर
बिल्कुल क्रिप्स मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 में यह प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो फ्रेंड्स आपको बहुत जल्दी यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास मिलने वाली है, तो आपको बिल्कुल जैसा कि अभी जो यानी जनवरी उसके बाद फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई, तो ये जो 4-5 यानी महीने की करंट है 2024 की, इसको आपको जनवरी की करंट एक ही क्लास में आपको पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो आरपीएफ के लिए आपको बहुत जल्द जनवरी मतलब 2024 की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं वो मंथली आपको एक साथ करवाई जाएगी, तो उस क्लास को भी अटेंड जरूर करें, बहुत जल्द आपको वो क्लास मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? राइट आंसर रहेगा बिल्कुल आप सभी का कैबिनेट मिशन योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? बिल्कुल फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो लगभग ये बने थे 389। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? राइट आंसर रहेगा साथियों आप सभी का बिल्कुल उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटिश प्रांतों से होने वाले थे 292 और देसी रियासतों से लगभग 93 और मुख्य कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उनसे 4 प्रतिनिधि। उपरोक्त सभी आप ऑप्शन को ध्यान रखें, डी ऑप्शन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कितने प्रतिनिधि थे कांग्रेस के? बिल्कुल 208 राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा पुनर्गठित यानी संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे 70। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 229। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर रहेगा, कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए 10 लाख व्यक्ति करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? राइट आंसर रहेगा प्रांतों की विधानसभा द्वारा। ये ऑप्शन रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था यहाँ पर बिल्कुल संयुक्त प्रांत करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग इस क्लास से लगभग 44 प्रश्नों को कवर किया। हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम यहाँ पर 19 प्लस प्रश्न कवर करेंगे, तो लगभग आपको इस जितने बचे हुए प्रश्न हुए जो कल क्लास होगी उसमें आपको मिल जाएंगे, तो उन क्लासों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
अगर आप कंटिन्यू दोनों क्लासों को अटेंड करना चाहते हैं, सुबह 10 बजे वाली क्लास और शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जो क्लास मिलती है, इसके अलावा आपको बहुत जल्द करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी आरपीएफ एग्जाम के लिए, तो तीनों क्लासों को आप अटेंड जरूर करें। जीके का जो पार्ट है, जीएस का पार्ट है, वो बिल्कुल आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरी यानी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। तो 50% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इतने प्रश्न अब तक लगभग यहाँ पर अब तक आपको 1500 प्लस यानी पार कर चुके हैं, 1500 प्लस प्रश्न हो चुके हैं अब तक सभी क्लासों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू आपके एग्जाम तक प्रश्नोत्तरी मिलेगी। तो आप सभी कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वह भी इन क्लासों को कंटिन्यू कर सके। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी कंटिन्यू यहाँ पर बने रहिए।